हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? आ गया है हमारा नेक्स्ट वीडियो और हम लोगों ने 6 का 5 तक खत्म कर लिया था और 6 के 5 तक जितने भी हमारा ईयर पेपर था, PYQ था, हमने सॉल्व कर लिया। और अब जो है हमारा 6.6 का 6 से स्टार्ट करेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और अगले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 23.3 से रिलेटेड सारे के सारे PYQs भी कर लेंगे। तो देखो, PYQ कर लेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया। PYQ आपको ये दर्शाता है कि आप कितना कर सकते थे और कितना कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि मैं PYQ करवा दे रहा हूँ, मतलब मैं तो एकदम सब कुछ ही करवा दिया हूँ आपका और आप एग्जाम में पूरा फुल में 100 आउट ऑफ 100 ले आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। PYQ आपको जस्ट बताता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है और क्या आ सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 1 पॉजिटिव 4x स्क्वायर ऑफ cos A इज इक्वल टू 4x हो, मतलब इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमें प्रूफ करने बोल रहा है, दिखाएं कि cos A के पॉजिटिव cot A इज इक्वल टू 1 + 2x / 1 - 2x। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो इस रिलेशन को जब यूज करेंगे तो यहां से हम लोगों को cos A मिलेगा। कितना मिलेगा? 4x / 1 + 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया cos A का वैल्यू। अब हम लोग चाहते हैं, देखो हमारे को दिखाने बोल रहे इतना प्लस इतना, तो cos A है, यहाँ cot है, यहाँ cos A है। हम लोग को क्या चाहिए? cos A के लिए साइन चाहिए और cot के लिए भी साइन चाहिए। हाँ, बड़ा ही अच्छा लॉजिक समझ है ये। तो हम लोगों को साइन निकालना होगा। सिंस साइन स्क्वायर A पॉजिटिव cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, यहां से साइन स्क्वायर A अगर निकाले तो 1 नेगेटिव cos स्क्वायर A होगा, यानी कि 1 नेगेटिव cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर A मतलब हो जाएगा 4x / 1 + 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 - 16x स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा भाई? 1 + 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 16x के पावर में 4, तो अल्टीमेटली 1 - 16x स्क्वायर बाई 1 + 8x स्क्वायर प्लस 16x के पावर में 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 8x स्क्वायर प्लस 16x के पावर में 4 - 16x स्क्वायर बाई इतना, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये सेम मैं यहाँ पे उतार दूंगा, राइट। तो यहाँ से साइन स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 1 को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, 8x स्क्वायर - 16x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर और ये प्लस 16x के पावर में 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 + 8x स्क्वायर - 16x के पावर में 4, अच्छा यहाँ तो 4 है, 4। देखो ऊपर नीचे सेम दिख रहा है। अब हम इसको रूट में डाल लेते हैं। किस में डाल लेते हैं? रूट में, मतलब ये साइन A हो गया। कितना हो गया भाई? साइन A। तो बताओ क्या करना चाहिए? देखो लॉजिक देखो, ये 1 + 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना आया, यानी कि अभी भी इसको मैं वही लिख सकता हूं। तो ये 1 - 4x का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा? 1 + 4x का होल स्क्वायर, यानी कि साइन A, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, क्या बचा? 1 - 4x का स्क्वायर बाई 1 + 4x का स्क्वायर हो गया। cos A साइन A सब मिल गया। LHS, नाउ LHS क्या है भाई? LHS में cos A के, तो 1 / cos A के मतलब क्या? 1 /
साइन है तो साइन 1 बाई साइन है मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कॉट ए मतलब कॉस बाई साइन। कॉस कितना है, कॉस है इतना 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, मैं इंटू डिवाइड में था मैं डायरेक्टली इंटू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये कट गया, हमें उतना लाना है, ठीक है। 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, एलसीएम 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और नीचे इतना, ठीक है। अब देखो यहां से मैं आता हूं हिया, ठीक है भाई। देखो तो हिया क्या होगा 1 प्लस सेम, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, यहां पे लगेगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर बाय यहां पे हो जाएगा ये, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, देखो तो मैं तोड़ दे रहा हूं 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, हाँ या ना, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, अब ये स्क्वायर और ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले ये दिया हुआ था 1 प्लस 4x स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू 4x, हमें बोल रहा है इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉस ए को यूज किया, कॉस ए इतना आया, फिर हम लोगों ने देखा कि कॉसेक है और कॉट है, तो दोनों में साइन कॉमन दिख रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया सबसे पहले साइन का वैल्यू निकाल लिया। साइन का वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया, यहां से साइन स्क्वायर निकाला, यहां तक कोई दिक्कत होगा नहीं। मैंने यहां पे देखो क्या किया, ये स्क्वायर था तो 4x का स्क्वायर इतना हो जाएगा, 1 प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में बिठा दिया इसको, देखो साफ नजर आ रहा है कि नहीं है। अच्छा, बिठाने के बाद मैंने जैसे इसको तोड़ा है, सॉल्व किया, उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो देखो ये यहां पे उतर जाएगा, उतरने के बाद ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दिया मैंने, देखो यहां तक, फिर माइनस 16, इससे ये कट जाएगा, 16x स्क्वायर बचेगा। अब मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को मैंने इसमें रूट में बदल दिया, और अब क्या हुआ, तो 1 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x के बारे में 4, देखो अगर मैं इसको 1 माइनस 4x स्क्वायर को तोड़ूं तो ये होगा 1 प्लस 2ab माइनस यहां होगा प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तोड़ो तो जरा देखो 1 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x के बारे में 4, देखो तो ये पूरा सेम दिख रहा था, मैंने क्या किया इसको इसके स्क्वायर में तोड़ दिया, फिर इसको भी वही सेम चीज यहां पे था, मुझे पता चल गया ये सेम चीज यहां पे आया है, तो मैंने यहां पे ऐसे ही कर दिया। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो अल्टीमेटली ये बच्चा मतलब साइन का वैल्यू मिल गया। अब LHS में इतना तो हमने कॉसेक ए मतलब क्या होता है, कॉसेक ए का मतलब होता है 1 बाई साइन है, तो साइन 1 बाई साइन ए जब लिखेंगे भाई तो साइन ए का वैल्यू कितना है, इतना, और ये मतलब 1 बाई इतना, सॉरी 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, देखो। अच्छा प्लस, एक सेकेंड, ओ मैंने तो डायरेक्टली करके निकाला ना, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, ये ऊपर माइनस था प्लस था, तो ये प्लस ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और माइनस नीचे चला आया, हो गया। अब कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई में साइन, तो साइन में तो पहले ऊपर में माइनस था, तो मैंने डिवाइड, हम लोग जब ए बाई बी डिवाइडेड सी बाई डी लिखते हैं तो इसको तो इंटू में कैसे लिखते हैं, ए बाई बी इंटू डी बाई सी, तो मैंने वही चीज कर दिया यहाँ पे, ये इससे कट गया, फिर ये आया, एलसीएम लिया, इतना आया, इसको फिर मैंने फिर से वही, मेरे को सेम चीज दिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से दिखा, मैंने लिख दिया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बिठा दिया, आगे आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो आपका सम्स है वो कुछ ऐसा है, यदि x इक्वल टू ए साइन थीटा एवं y इक्वल टू बी टैन थीटा हो तो दिखाएं कि ax स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे बड़ा ही पेचीदा लफड़ा ये है कि साइन थीटा और टैन थीटा देकर हमसे ये पूछ रहा है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालने की कोशिश करें a बाई एक्स का, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो x बाई ए या a बाई एक्स करें, a बाई एक्स, तो a बाई एक्स करने से क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, हाँ या ना। और a बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहां से y इक्वल टू बी टैन थीटा दिया हुआ है, तो a बाई एक्स b बाई वाई, तो यहां से हम लोग b बाई वाई निकालते हैं, तो b यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं b बाई वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। नाउ देखो हम लोगों को इतना माइनस इतना करने को कहा है, तो हम लोग करते हैं सिंस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, देखो इसका वैल्यू कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है भाई 1, प्रूफ्ड है ना, क्या हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलो तो होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो 8 नंबर है, 9 का 2, 9a का 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पहला सवाल है हमारा, वहां पे दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 हो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा, मतलब कॉस के पावर में 4 थीटा इक्वल टू 1 दिखाना है, सॉरी कितना होगा नहीं पूछ रहा है, दिखाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकाल ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हमको। पर साइन थीटा का वैल्यू मिलने से कुछ फायदा नहीं है, आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया, हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोगों को देखना है करना क्या होगा आगे। सिंस LHS है ना, LHS क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा। अच्छा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दे, और हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे देखो अगर हम लोग साइन थीटा लिख देते तो वैल्यू नहीं आता, यहाँ पे फॉर्मूला बनने के चांसेस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। पर अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू साइन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा रख दूं, मजा नहीं आएगा, हो नहीं पाएगा। हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अब क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा का यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये RHS नहीं हो रहा है, हो रहा है, यही तो है। आपको जस्ट थोड़ा सा क्या करना होगा, वैल्यू को ध्यान में रखना होगा, LHS RHS को थोड़ा ध्यान में रखने के बाद ही सम्स को आगे करना है, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल कर लेते हैं भाई। ये वाला सवाल में क्या बोला जा रहा है, यदि 2x इक्वल टू sec हो और 2/x इक्वल टू tan हो तो इतना का वैल्यू कितना होगा। वाह,
यहां से दिख रहा है, हम लोगों को कैसा नजर आ रहा होगा, फट से 2 कॉमन ले लो। लेकिन भाई 2 कॉमन ले तो ले, लेकिन यहां पे x का स्क्वायर जो नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? तो करते क्या है, हम 2x इक्वल टू सेक a लेते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a अगर करें तो 1 आता है ना, 1 आता है ना। चलो करते हैं फिर। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर a, और उसी तरह एंड 2 बाई एक्स इक्वल टू टेन a। अब इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या होगा, देखो ये एमसीक्यू टाइप का है, एमसीक्यू सम से यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है उतना, फटाफट शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ठीक है। तो 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर a, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a क्या होगा, सेक स्क्वायर a कितना है भाई 4x स्क्वायर माइनस ये कितना भाई 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ये होता कितना है, 1 होता है, ये तो लिखना पड़ेगा ना, सिंस ये 1 होता है इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 कर दो, हमें इसका वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इस 2 को इधर भेज दो तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। तो आंसर होगा ये 1 बाई 2, जो भी आपका ऑप्शन होगा टिक कर लेना। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 हो तो इतना का इतना। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम्स है, हम लोगों को tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इतना दिया हुआ है और इसका पावर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, तो भाई करना क्या है, देखो सिंस tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, हम लोग क्या करते हैं आइदर tan अल्फा और कॉट अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको इस पे पुट कर दूंगा और पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो tan अल्फा प्लस 1 बाई tan अल्फा इक्वल टू 2, एलसीएम ले लिया, tan अल्फा हुआ, tan स्क्वायर अल्फा होगा 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं tan स्क्वायर अल्फा, ये हमें किसी चीज का एहसास दिला रहा है, किसी चीज का एहसास। ये माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 मैं कर देता हूं। देखो एहसास जो है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म का दिख रहा है, ये जो एहसास मुझे आ रहा है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख रहा है। तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 tan अल्फा प्लस 1, tan अल्फा सॉरी tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, tan अल्फा कॉमन ले लिया हमने, tan अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया, tan अल्फा माइनस 1, अब ये दोनों कॉमन, tan अल्फा माइनस 1, फिर ये tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली देखा जाए ना, अल्टीमेटली आप देखोगे तो tan अल्फा का वैल्यू आ रहा है 1, tan अल्फा का वैल्यू आ रहा है 1, दोनों में सेम ही है, दोनों क्या है सेम है। तो tan अल्फा कितना आ गया 1, अगर tan अल्फा इतना तो इसका वैल्यू चाहिए 9, तो cot अल्फा भी वही होगा ना भैया, cot अल्फा भी वही होगा, 1 बाई 1 1 बाई 1 ही होगा ना। तो 1 का 13 पावर प्लस 1 का 13 पावर, 1 प्लस 1 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई किसी भी सम्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और जुड़कर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो चाहे किसी भी क्लास के हो आपके मतलब सिर्फ आप ही नहीं, आपसे रिलेटेड कोई भी अगर हो, वो क्लास 11 हो 12 हो इवन 6 to 10 मतलब 6 to 12, ठीक है 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, आपको प्रॉब्लम है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें क्वेश्चन भेजें और अपना डाउट क्लियर करें। आइदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और आपको वॉइस मैसेज भेज दिया जाएगा, तो जैसा सवाल रहेगा उस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया
इस चैप्टर का खात्मा हम दोनों ने मिलकर कर दिया। इसका क्या फिनिशिंग, ठीक है। बस ये 3 सम्स और बताने हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अब सिर्फ और सिर्फ अब आपकी सिर्फ एक ही बारी है, सिर्फ आपकी बारी है कि आप जी जान लगाकर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करो, जो भी डाउट हो पूछो और फिनिश करो, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल है हमारा r sin थीटा इक्वल टू 2 और r cos थीटा इक्वल टू इतना, तो एवं इतना ये कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में होगा, छोटा होगा और बड़ा होगा 0 से, ठीक है। r एवं थीटा का वैल्यू निकालना है, r एवं थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलो, एक बात याद रखना, जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आए ना तो कोशिश करना वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करने की। बड़ा ही सिंपल तरीका है भाई इसको। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/r, मतलब ये 4/r स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है, है ना। अच्छा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर करें तो 12/r स्क्वायर, 12/r स्क्वायर, ठीक है। हमें r और थीटा निकालना है, तो एक काम करते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, r का वैल्यू चाहिए 4/r स्क्वायर प्लस 12/r स्क्वायर इक्वल टू 1। आप पूछोगे ये 12 कहां से आया भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से r स्क्वायर एलसीएम 16 इक्वल टू r, है ना, तो r स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर r इक्वल टू कितना 4, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे, यहां पे नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। अब थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, कहीं पे बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, साइन या कॉस में। तो अगर मैं साइन में बिठा देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/16 हो जाएगा। r का स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर 16, तो ये कट गया इससे 4 बार में 1/4। साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, √1/4, 1/2, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री होता है। थीटा आ गया, r आ गया, थीटा और r दोनों ही आ गए, समझ आया। जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल ऐसा ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये सम्स देख लेते हैं, साइन b इक्वल टू, ओहो, आहा आहा आहा, अच्छा, साइन का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू जो है, एंगल का वैल्यू वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, b का भी सेम है। अच्छा, यहां पे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तब अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो 1 + 1 साइन a इक्वल टू 1 एंड साइन b इज इक्वल टू 1, तो 1 कितना होता है 90 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा 90 डिग्री, b कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos a cos 90 प्लस cos 90, तो 0 + 0 0, ठीक है। चलो, अब हम लोग ये कर लेते हैं, ये यदि इसका भी कंडीशन दिया हुआ है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इतना का सबसे छोटा मान निकाले, मतलब इसका हमारा को सबसे छोटा मान निकालना है, निकालना है भाई, निकालना है, निकाल लो तो पढ़ोगे। कॉट स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको स्क्वायर टर्म में तोड़ देते हैं, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो होता है क्या, a प्लस b, माइनस वाला फॉर्मूला लेना होगा क्योंकि यहां पे प्लस आएगा, माइनस तो ले नहीं सकते, यहां पे माइनस वाला लेना होगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a, आहा क्या हो रहा है यार, 2ab, है ना। अब देखो ये इसको तोड़, अभी उतारते पहले, 3 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, अरे यार यहाँ 2 है, 1 तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 12। देखो हमें बोला गया था इसका सबसे छोटा वैल्यू निकालना है, तो अगर हम एक स्क्वायर का देखें तो एक स्क्वायर टर्म जो होता है, एक स्क्वायर वर्ग राशि जो होती है ना, स्क्वायर टर्म, उसका सबसे छोटा मान
0 होता है। कितना होता है? 0। यानी कि ये 0 + 12 कितना आ गया आंसर? 12। खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस अगले वीडियो में हमारा 23.3 का पूरा ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको सारे समझ में आए होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।